करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक कल होनी है और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर माना जा रहा है कि इस सीडब्ल्यूसी की बड़ी मीटिंग में चर्चा होगी, रणनीति तैयार की जाएगी। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आ रहे हैं। जयपुर से दिल्ली के लिए उन्होंने उड़ान भरी है। थोड़ी देर बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच जाएंगे। इससे पहले हमने आपको खबर ब्रेक करते हुए बताया कि राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहले से ही अभी शाम को दिल्ली पहुंचे हैं और उनका मुलाकात करने का कार्यक्रम हो सकता है केसी वेणुगोपाल से। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी हुई आ रही है कि उन्होंने उड़ान भर ली है जयपुर से दिल्ली आने के लिए। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो कल होने वाली है उसमें वो शामिल होंगे और इस मीटिंग में जैसा हमने आपको बताया कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं राजस्थान समेत, इनकी रणनीति को तैयार किया जाएगा। सीडब्ल्यूसी की इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस की सबसे बड़ी इकाई सीडब्ल्यूसी, जिसमें मेंबर्स अब इसमें शामिल होकर अपनी तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कैसे जीत दिलानी है, क्या कुछ अभी तक कांग्रेस की स्थिति है, इन पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि उड़ान भर चुके हैं जयपुर से, अब वो दिल्ली वो भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। दिल्ली आज ही पहुंच रहे हैं, वो अभी कुछ ही देर बाद पहुंच रहे हैं। हालांकि मीटिंग ये कल है। माना जा रहा है कि इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के अलावा कुछ और भी बैठकें और कुछ और भी मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन साफ तौर पर राजस्थान में इस बात की सुगबुगाहट लगातार हो रही है कि कब आगामी जो पहली लिस्ट या कहें कि टिकटों की आने वाली है उसकी अपेक्षा, उसका इंतजार सभी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इशारों में संकेत जरूर दिया गया है, चाहे सुखजिंदर रंधावा हो या फिर प्रसादी लाल मीणा मंत्री हैं, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि नवरात्र शुरू होते, यानी अगर इस बात को, इन संकेतों को समझा जाए तो 15 अक्टूबर को लिस्ट पहली आ सकती है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको यही बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आ रहे हैं। जयपुर से वो रवाना हो चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं और कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। सुखजिंदर रंधावा पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा और भी जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं राजस्थान से इतर, वो इस बैठक में शामिल होंगे और इस पर चर्चा की जाएगी। लखबीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखबीर, सीधा दिल्ली आकर आराम ही करेंगे मुख्यमंत्री, कहां पहुंचेंगे या फिर कुछ और भी कार्यक्रम, कुछ और भी बैठक हो सकती है? और साथ ही साथ सुखजिंदर रंधावा की भी बैठक की खबर हमने ब्रेक की थी कुछ देर पहले, केसी वेणुगोपाल से वो भी मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चंद मिनटों के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं और उसके बाद कई राजनीतिक मुलाकातें तो आज देर रात भी उनकी प्रस्तावित हैं। उसके अलावा कल सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है जो कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई रणनीतियां तय की जाएंगी और सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई दिशा निर्देश भी तमाम चुनावी राज्यों को दिए जाएंगे। और तभी सभी जो मुख्यमंत्री हैं चुनावी राज्यों के, उनका कल रहना अपेक्षित भी है। इसी बाबत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आ रहे हैं और चंद मिनटों के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका आगमन हो जाएगा। जहां तक बात प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की है, तो वो देर शाम ही दिल्ली पहुंच गए हैं और केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी मुलाकात भी प्रस्तावित है। जाहिर है कि तमाम चुनावी राज्यों में सीईसी की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन राजस्थान में फिलहाल पीईसी की बैठक भी बाकी है। ऐसे में प्रदेश का चुनावी ब्यूरो केसी वेणुगोपाल को सौंपेंगे, उनसे तमाम तरीके का फीडबैक हासिल करेंगे, दिशा निर्देश लेंगे कि कैसे चुनाव की दृष्टि से आगे बढ़ा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी साथ आ सकते हैं। आपका बहुत प्रतिक्रिया पर नजर होगी। बताइए। पहली प्रतिक्रिया पर नजर होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी समय बाद आज दिल्ली आ रहे हैं, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और साथ ही कल सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे आलाकमान की तरफ से और तमाम तरीके की रणनीति भी तय की जाएगी कि कैसे चुनावी साल में आगे बढ़ा जाए। तो मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ मिनटों के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर जब लैंड करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी पहली प्रतिक्रिया पर सभी की नजर होगी। लखबीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, लगातार अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मौजूद, जहां कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। उम्मीद यही कि कुछ प्रतिक्रिया दें, उम्मीद यही कि कुछ सवाल जो पूछे जाएंगे मुख्यमंत्री उसका जवाब दे। लखबीर सिंह शेखावत, बहुत बहुत धन्यवाद और नजर बनाए रखें इस खबर से जुड़ी जो भी पहलू और बातें सामने आएंगी हम अपने दर्शकों को आपके जरिए पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हमास के हमले के बाद इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया है। हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल की वायुसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। इजराइल के इस बदले की कार्रवाई की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। उन तस्वीरों में
गाजा में कई हमले होते दिखाई दिए। गाजा पर इजरायल की बमबारी, हमास के हमलों का करारा जवाब, इजरायल का बारूदी प्रतिशोध। आतंकी संगठन हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजरायल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इजरायल की वायुसेना ने जो तस्वीरें जारी की उनमें हमास के आतंकियों पर बारूद कहर बनकर टूटती दिखाई दी। इजरायल की वायुसेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में हमास का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। इसके साथ ही जिकिम में समंदर किनारे भी इजरायल की सेना ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। מקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם. נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. बदले की इस जंग में इजरायल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमास ने उसके ऊपर एक दो नहीं बल्कि हजारों रॉकेट की बौछार की। इस बीच इजरायल की एयरफोर्स ने एक और तस्वीर जारी की जिसमें हमास की 4 ठिकाने नजर आए। इजरायल की सेना ने दावा किया कि इन बहुमंजिले इमारतों को उसने हमला करके नेस्तनाबूद कर दिया। इजरायल के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने गाजा में हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। खबर यह है कि इजरायल के इस हमले में गाजा में 230 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 1800 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. यही नहीं, हमले के दौरान हमास ने इजरायल के कई नागरिकों और वहां के अफसरों को बंधक बनाने का दावा किया। हमास ने यह भी दावा किया कि उसके पास इतने बंधक हैं कि वो इजरायल की जेलों में सभी फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़वा सकता है। हालांकि इजरायल के नागरिकों को बंधक बनाए जाने से नेतन्याहू ने हमास से हर हिसाब लेने की धमकी भी दी। אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בסערה אחת מראשם. इजरायल पर हमले के बाद से ही उसके फाइटर जेट एक्शन में है और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। इजरायल और फिलिस्तीन की जंग से तीसरे विश्व युद्ध की आहट गहराने लगी है। वहीं दुनिया भी 2 खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इजरायल और फिलिस्तीन जंग के बाद दुनिया 2 धड़ों में बंट गई, एक इजरायल के साथ तो दूसरा फिलिस्तीन के साथ। अधिकतर इस्लामिक देश फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 देशों को साथ देने के लिए शुक्रिया वो बोल चुके हैं। बड़ा सवाल है, इस जंग में कौन देश किसके साथ है? दुनिया के कौन देश इजरायल के साथ हैं और कौन कौन से देश फिलिस्तीन के साथ हैं? सबसे पहले इजरायल के साथ कौन देश है, इसे देख लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन जैसे देश इजरायल के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के साथ चीन है, सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत जैसे इस्लामिक देश इजरायल के खिलाफ हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने एक कदम आगे बढ़कर इजरायल को सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा। इजरायल पर हमास के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कहा कि इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं।
आज भारतीय एयरफोर्स का 91वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर यूपी के प्रयागराज के आसमान में हिंद के वायुवीरों के शौर्य का प्रदर्शन जारी है। कुछ देर में संगम क्षेत्र में आपको बता दें कि आज देखने को मिला आज एयर शो जो शुरू हुआ और उसके बाद एक के बाद एक करतब दिखाई दिए। इंडियन एयरफोर्स के एयर शो को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी। वायुसेना के जहाज देश के 10 सैन्य हवाई अड्डों से उड़ान भर संगम में फ्लाई पास करते देखे गए। एयर शो में रफाल, सुखोई 30 MKI, तेजस, जगुआर, MiG-21, मिराज, सूर्य किरण जैसे फाइटर प्लेन शामिल रहे। एयर शो में चिनूक, चेतक, MI-17, ध्रुव हेलीकॉप्टर भी हिस्सा लेंगे। Citizens, but also citizens of friendly foreign countries. The Hawks are utilized for training the जाता है, लेकिन ये पहला मौका है जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिला परेड कमांडर new heights as today for the very first time Sarang becomes the one and only established 5 helicopter military display team across the globe. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने महाकाल मंदिर में दर्शन की व्यवस्था पर सरकार को घेरा है। उनका आरोप है कि मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है, जबकि बीजेपी नेता गर्भगृह में जाकर दर्शन कर रहे हैं और इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। एमपी के चुनावी रण में दिग्विजय सिंह एक नया मुद्दा लेकर आए हैं। दिग्विजय सिंह ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन की व्यवस्था पर सवाल उठा दिए और सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीते 4 महीने से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद है, जबकि बीजेपी सरकार के मंत्री, उनके रिश्तेदारों और उद्योगपतियों के गर्भगृह में दर्शन पर कोई रोक नहीं है। इस आरोप के साथ ही दिग्विजय सिंह ने ये वादा किया है कि प्रदेश में उनकी सरकार बनते ही दर्शन निःशुल्क कर दिया जाएगा। बाबा महाकाल करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। दिग्विजय सिंह चुनाव से पहले मंदिर में दर्शन के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। इस आरोप पर बीजेपी हमलावर हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं, ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में महाकाल बाबा के मंदिर के आसपास ऐसे लोगों का कब्जा करवाया था जो समाज में विघटन पैदा करते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो आतंकवादियों का संरक्षण देने की बात करते हैं। महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में दर्शन फिलहाल बंद है, लेकिन इस दौरान कई बीजेपी नेताओं ने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की है और अब कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं। हेल्दी लाइफ के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है, लेकिन अच्छी नींद पर स्लीप एपनिया का खतरा मंडरा रहा है। एम्स की एक स्टडी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या कहती है ये स्टडी, क्या है स्लीप एपनिया और क्या है इसका बचाव, आइए जानते हैं। नींद में खर्राटे, सोते समय सांस का रुकना, अगर किसी शख्स में ये लक्षण हैं, तो सावधान। ये स्लीप एपनिया हो सकता है, एक ऐसी बीमारी जो नींद तो खराब करती ही है, जान पर भारी भी पड़ सकती है। भारत में इस बीमारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में दिल्ली एम्स की स्टडी में स्लीप एपनिया को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दिल्ली एम्स की स्टडी में खुलासा, देश में 10 करोड़ लोगों को स्लीप एपनिया, पुरुषों को स्लीप एपनिया का ज्यादा खतरा, पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा खतरा। 2 दशकों में किए गए 7 अध्ययनों का विश्लेषण। अब एम्स की एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें स्लीप एपनिया को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये जो स्टडी है ये दावा करती है कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्लीप एपनिया से परेशान हैं और ये भी देखा गया है कि महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों पर जो है ये ज्यादा देखा जा रहा है कि 11% जो है वो ओएसए से पीड़ित हैं।
देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा खतरा है। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि स्लीप एपनिया क्या है और इसकी वजह क्या है। स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी गंभीर बीमारी है। इसमें मरीजों को सोते समय सांस में परेशानी होती है, खर्राटे आते हैं, यहाँ तक कि सोते समय सांस रुक भी जाती है। ये दिनचर्या को भी प्रभावित करता है। स्लीप एपनिया में पूरी रात नींद के बाद भी थकान महसूस होती है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि स्लीप एपनिया क्या होता है। स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि सोते वक्त सांस लेने में दिक्कत होना, जिसके चलते ओएसए हो जाना, यानी लोगों को खर्राटे आना, ठीक से नींद ना होना। अगर ओएसए हो जाता है तो लोग, जाहिर सी बात है, उन्हें दिन में नींद आती है और वो अपने काम पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। स्लीप एपनिया नींद तो खराब करता ही है, दिल की बीमारी, मोटापा जैसी कई और बीमारियों की वजह भी बनता है। जीवन शैली में बदलाव हल्के स्लीप एपनिया का कारगर इलाज है। वजन घटाकर या शराब की लत छोड़कर स्लीप एपनिया पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में सीपेप या बाईपेप की जरूरत पड़ती है। ये मशीनें नींद के दौरान सांस की दिक्कत को कम करती हैं और इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि लोग स्लीप डिसऑर्डर्स को नजरअंदाज ना करें और अपनी जीवन शैली को हेल्दी रखें। बहुत मिनिमम होगा या शुरुआती दौर में होगा तो लोग वेट कम करके कर सकते हैं या शराब छोड़कर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो सीपैप और बाईपैप की जरूरत पड़ती है। और सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि अपने लाइफस्टाइल को भी बदला जाए, क्योंकि जो ओएसए है ये देखा जा रहा है कि ये धीरे धीरे और बीमारियों को बुलावा देता है। क्योंकि अगर हम बीपी की बात करें, शुगर की बात करें, हार्ट की बात करें, ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेटेड हैं। तो अगर ओबेसिटी होगी तो ओएसए की परेशानी होगी। और ये देखा गया है कि जो लोग ज्यादा मोटे हैं या जिनमें ज्यादा प्रॉब्लम है या जो ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ये दिक्कत होती है। तो साफ तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है और एम्स की स्टडी ये दर्शा रही है कि अब वक्त आ गया है कि इन सारे डिसऑर्डर्स पर ध्यान दिया जाए और लोग अपने स्लीप डिसऑर्डर्स को ज्यादा से ज्यादा सीरियसली लें। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। और इसी खबर के साथ न्यूज